आज भी काफ़ी सारे देश ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर कि जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोग महिलाओं के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल रखते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो भी उनके मन में आती है वो महिलाओं से करवाती है। महिलाओं के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और जब महिलाओं का वो लोग शोषण करते हैं और महिलाएं काफ़ी दिनों तक उसे सहन करती हैं, जब उनके सहन करने की शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है तो आखिर में वो कोर्ट में जा पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि महिलाओं को न्याय मिले, जबकि काफी सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर कि महिलाओं के ऊपर टॉर्चर वगैरह किया जा रहा था, उन्हें कंट्रोल करने की काफी सारी कोशिशें की जा रही थी। और जब वो महिला अगले काफी दिनों तक इन लोगों की प्रताड़नाओं को सहन करती रहती है, जब उनके लिमिट खत्म हो जाती है कि अब वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकती, तो वो कोर्ट में जाती है। वहां पर जाकर अपनी सारी की सारी बातें बताती है। लेकिन ऐसे हालातों में हो ऐसा भी सकता है कि कोर्ट जो दोषी है उसे ना पकड़े, जबकि जो विक्टिम यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आया है पुलिस वाले उसे ही पकड़कर जेल में डाल दें। और अदालत में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बिल्कुल इसी तरीके का केस अभी हम लोग कुछ एक दिनों पहले देख भी चुके हैं, जहां पर कि एक 14-15 साल की लड़की को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय काफी दिनों तक शोषण करता है। और जब वो लड़की पुलिस वालों के पास जाती है तो वो पुलिस वाले भी उस लड़की का शोषण करने लगते हैं। और आखिर में ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन शायद आप लोगों को विश्वास ना हो कि वहां पर बैठे जज ने पता नहीं इस टाइम क्या सोच रखी थी ये बात कि उस लड़की को, जो कि इस टाइम विक्टिम ही है, उसे ही फांसी की सजा सुना दी, बिना इस चीज को जाने कि असल में इसके साथ हुआ क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आज उस केस के बारे में बात नहीं करने वाला, जबकि बात करने वाला हूँ उसी जैसे एक और सिमिलर केस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये सारी ही घटना घटती है इराक के दीवानिया में, जहाँ पर कि सन 2000 में तीबा अली का जन्म होता है। जन्म के बाद जैसे ही वो छोटी थी, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, तो उसने अपने आसपास के माहौल को देखा, जहाँ पर कि उसके पिता हुए या फिर उनके और परिवार के मेंबर्स हुए, वो महिलाओं को काफी ज्यादा कंट्रोल किया करते थे। लेकिन तीबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब वो छोटी थी और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके घर वाले उसके ऊपर कंट्रोल बना रहे थे, तो ये सारी चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे घूमना फिरना पसंद था, बाहर जाकर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था और काफी सारे दोस्त वो अपनी जिंदगी में बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके माता पिता, जब वो बड़ी हो रही थी, तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि बेटा तुम्हें घर से बाहर नहीं रहना है, जो पराए मर्द हैं उनके साथ बातें नहीं करनी है, किसी के साथ तुम्हें कहीं पर जाना नहीं है जिन्हें कि तुम जानती ना हो, अकेले तुम्हें कहीं नहीं जाना है। और इसी तरीके की काफ़ी सारी बातें तीबा के माता पिता उसे बताया करते थे। तीबा को वैसे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसके माता पिता ये बातें उसे बोल रहे थे और तीबा को जब पता चलता है कि इसी से उसके माता पिता खुश होने वाले हैं, तो अपने परिवार वालों के लिए वो बिल्कुल इन सारी ही चीज़ों को छोड़ देती है कि वो कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जाएगी। और जो कुछ भी उसके माता पिता बोल रहे हैं, चलो ये खुश होने चाहिए, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, तो वो बिल्कुल दबती चली जाती है। बाहर जाना उसने बंद कर दिया, पूरा दिन घर पर वो रहा करती थी, किसी भी पराये व्यक्ति के साथ वो बातें नहीं किया करती थी। और इसी तरीके की जितनी भी बातें उसके घर वाले उसे बताया करते थे, जो भी उसे कहा करते थे, तीबा बिल्कुल वैसा ही करती है। टाइम यूं ही बीतता रहता है, तीबा बड़ी होती जाती है और एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा करीबन 14 से 15 साल की हो चुकी थी। और उस टाइम उसके माता पिता को किसी फैमिली फंक्शन में जाना था, तो तीबा के भाई को और तीबा को वो लोग घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं। रात का टाइम हो चुका था, तीबा और उसका भाई खाना पीना वगैरह खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे और तीबा भी कुछ एक देर बाद ही सो जाती है। लेकिन जब आधी रात का टाइम हो चुका था तो अचानक से तीबा की नींद खुल जाती है। उसके जैसे ही नींद खुलती है तो उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। तो वो उठकर वहां आसपास में देखने लगती है और उसने देखा कि उसका जो कमरे का दरवाजा है वो इस टाइम खुला हुआ है और उसके साइड में ही उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ है। तो वो उससे पूछने लगती है कि हाँ, उसे क्या तकलीफ है और वो इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। और उसके बाद जो उसका सगा बड़ा भाई था वो उसके साथ वहीं पर जबरदस्ती करने लगता है। वो अपने बचाव में अपने भाई के साथ काफी देर तक संघर्ष करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगली सुबह जैसे ही तीबा के माता पिता वापस घर पर आते हैं
तो उसने अपने माता पिता को सारी की सारी बातें बताई। रोते हुए वो अपनी माँ के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आप लोगों को शायद इस बात पर विश्वास ना हो और सुनकर गुस्सा भी आए कि तीबा के पिता को असल में गुस्सा किसके ऊपर आया था। तीबा के पिता ने अपने बेटे को नहीं समझाया, जबकि वो तीबा के ऊपर ही बरसने लगते हैं और उन्होंने ये बात कही कि जो भी यहाँ पर रात को घटना घटी है उसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी ही है। तीबा अब पूरे तरीके से हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार ये सब उसके माता पिता क्या बोल रहे हैं। वो तो अपने कमरे में रात को बड़े ही आराम से सो रही थी, उसके भाई ने आकर ये सब किया है। लेकिन दूसरी तरफ तीबा के पिता तीबा की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो तीबा को यही बात कहते हैं कि इसमें सारी की सारी तुम्हारी ही गलती है और हमारे आस पड़ोस में तुम्हें ये सब नहीं बताना है, जाकर किसी को भी ये मत बता देना वरना हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वो लोग इस बात को यूं ही दबा देते हैं और उसके बाद तीबा को ये महसूस होने लगता है कि वो तो अपने घर पर भी सेफ नहीं है। उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए अपनी सारी की सारी खुशियों को न्यौछावर कर दिया है। कहीं पर भी वो बाहर घूमने के लिए नहीं जाती है, जैसा कि ये लोग मुझे कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस घर में मैं सेफ नहीं हूँ। यही सारी बातें तीबा इस टाइम सोच रही थी और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि वो आगे का टाइम अपने घर पर नहीं बिताने वाली, क्योंकि हो सकता है आगे भी उसके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होते रहें। तो उसके दिमाग में अब ये प्लान बनने लगे कि वो यहाँ से किस तरीके से भाग सकती है। काफी दिनों तक वो यूं ही प्लान बनाती रहती है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा के एक रिश्तेदार के यहाँ पर, जो कि टर्की में रहा करते थे, वहाँ पर एक फैमिली फंक्शन था और तीबा का पूरा ही परिवार वहाँ पर जा पहुँचता है। वहाँ पर जाकर वो लोग फंक्शन को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। 2-3 दिन जब तक उन्हें वहाँ पर रुकना था वो लोग रुकते हैं और उसके बाद वो लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन वापस घर पर आने के टाइम तीबा ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो घर नहीं जाने वाली है। उसके पिता को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो पूरे तरीके से अपनी बेटी को कंट्रोल किए हुए थे। जो कुछ भी वो उससे चाहते थे वो बिल्कुल वैसा ही किया करती थी। लेकिन यहाँ पर बाहर के देश में आने के बाद आज उनकी बेटी कुछ इस तरह की बातें कर रही है तो उसके पिता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं। धमका कर वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीबा इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसने कहा कि वो अपने परिवार वालों के साथ अब जाना ही नहीं चाहती क्योंकि वो उनके साथ बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करती है और वो यहीं पर रहकर अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। तीबा के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये इस टाइम अपने घर पर नहीं थे जबकि दूसरे देश में आए हुए थे, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं कर सकते थे वहाँ के कानून के अनुसार। जिसके बाद उसके माता पिता वापस अपने घर पर आ जाते हैं और उसके बाद तीबा ने अपने वहीं जो उनके रिश्तेदार थे उनकी मदद से वहीं पर एक जॉब ढूंढ ली। जॉब ले लेती है, वो किराए पर रहने लगती है एक कमरा लेकर और अगले काफ़ी दिनों तक वो बड़े ही खुलकर बिताती है। उसने असल ज़िंदगी का मज़ा अब लेना शुरू कर दिया था और इसी टाइम उसकी मुलाकात, जब वो अपनी जॉब भी कर रही थी, कहीं पर रूम लेकर भी रह रही थी, काफ़ी अच्छी उसकी ज़िंदगी चल रही थी, तो उसकी मुलाकात मोहम्मद अल समी से होती है। ये दोनों पहले तो दोस्त बन जाते हैं, बाद में एक दूसरे के साथ जब काफ़ी सारा इन्होंने टाइम बिताया तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इन दोनों के बीच अब प्यार बढ़ने लगा था और एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा और समी एक साथ एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों लिव इन में रहने लगे थे। काफ़ी अच्छा इन दोनों का टाइम बीत रहा था। समी अपनी जॉब पर जाया करता था, तीबा अपनी जॉब किया करती थी। पैसे की अब इनके पास कमी नहीं थी तो अपनी ज़िंदगी का जितना भी अच्छा टाइम ये लोग बिताना चाहते थे उस टाइम को वो लोग इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद 2017-18 के आसपास इन्होंने यूट्यूब पर चैनल बना लिया और वहां पर ये लोग अपने व्लॉग की वीडियो बनाकर डालने लगते हैं। काफ़ी अच्छे से अब इनका टाइम बीत रहा था, चैनल भी काफ़ी अच्छे से इनका ग्रो हो रहा था, हजारों इनके सब्सक्राइबर हो चुके थे। दोनों अपनी जॉब पर जाया करते थे और टोटली अगर देखा जाए तो मानो इनकी पूरी ही लाइफ अब सेट हो चुकी थी। जिसके बाद टाइम यूं ही बीतता रहता है, काफ़ी अच्छा वो लोग टाइम बिता रहे थे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा को इराक जाने की ज़रूरत पड़ गई थी। वहाँ पर उसे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे तीबा को पता भी था कि उसके पिता, उसके भाई उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और दूसरी तरफ गुस्सा इस बात को भी लेकर थे कि वो एक अजनबी लड़के के साथ एक दूसरे देश में रहती है। और यही कारण है कि जब वो लोग व्लॉगिंग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करते थे तो तीबा के रिश्तेदारों तक उनकी वो व्लॉगिंग की वीडियो पहुंच जाती है।
उसके सारे के सारे रिश्तेदार तीबा के पिता को जाकर बोला करते थे कि तुम्हारी बेटी इस तरीके से किसी पराये मुल्क में किसी पराये व्यक्ति के साथ इस तरीके से लिव इन में रहती है। और यही सारी बातें बोलकर वो लोग तीबा के पिता की बेइज्जती किया करते थे। इन सारी ही चीज़ों से परेशान होकर तीबा के पिता ने तीबा के पास कॉल किया और ये सारी ही बातें बतानी शुरू की कि तुम इस तरीके से हमारे साथ तो नहीं रहती हो, तो कम से कम वहां पर रहकर हमारी बेइज्जती तो मत करवाओ। और उसके बाद तीबा ने अपने पिता से ही पूछना शुरू किया कि मैं एक दूसरे देश में रहती हूँ, यहाँ पर किसी और व्यक्ति के साथ रहती हूँ, तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। लेकिन जो हमारे घर पर हुआ था उस रात आप लोग फैमिली फंक्शन में गए हुए थे और वहां पर उसके भाई ने जो उसके साथ किया था, क्या उसमें उनकी बेइज्जती नहीं हो रही थी? वहां पर तो वो लोग इन सारी ही बातों को दबा रहे थे, उन्होंने उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया। और आज जब वो अपनी जिंदगी बड़े ही मजे से बिता रही है तो तुम लोगों की बेइज्जती हो रही है। इसी तरीके की काफी सारी बातें तीबा अपने पिता को कहती है। तीबा के पिता इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन दूसरे देश में आकर यहाँ पर वो अपनी बेटी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। और आज वो टाइम था जब तीबा को वापस इराक जाना था किसी काम के चलते, और उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि अगर वो इराक जाती है और अगर उसके पिता को इस बारे में पता चल जाता है कि उनकी बेटी वापस उनके देश में आ चुकी है तो वो उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो उन्हें बताने वाली ही नहीं है। यही सारी बातें सोचकर वो वापस अपने देश चली जाती है, लेकिन वो अपने परिवार से काफी दिनों से दूर रह चुकी थी, जिसके चलते उसे अपने घर वालों की याद आ रही थी, अपनी माँ की उसे याद आ रही थी। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पिता को तो नहीं बताएगी, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बता ही देगी। उसकी माँ उससे मिलने के लिए आ जाएगी, जहाँ पर भी वो रुकने वाली है, अपना अता पता सारा कुछ तीबा ने अपनी माँ को बता दिया था, ताकि ये लोग आपस में मिल पाए, एक दूसरे की खुशियों को बांट पाए और तीबा अपनी माँ को बता पाए कि इस टाइम वो कितनी ज़्यादा खुश है। यही सारी बातें सोचकर तीबा ने अपनी माँ को तो बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर तीबा की माँ को देखा जाए तो शायद वो अपनी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उन्होंने अपने पति को ये सारी ही बातें बता दी कि तीबा कुछ इस तरीके से वापस इराक आ रही है। उसने सारा का सारा उसका एड्रेस वगैरह दे दिया, ये भी बता दिया कि वो कहाँ पर रुकने वाली है। और जैसे ही तीबा वापस अपने देश में आती है, जहाँ पर जिस होटल में वो रुकी हुई थी, उसके पिता अपने रिश्तेदारों के साथ, जो कि उसके यार दोस्त थे, उनके साथ उसी होटल में जा पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर तीबा को अपने साथ पकड़कर वापस अपने घर पर लाते हैं और उसे कुछ एक देर तक टॉर्चर कर लेने के बाद उसका गला घोटकर वहीं पर उसे मार डालते हैं। और उसके बाद उसके पिता को इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं था कि पुलिस वाले इसे पकड़ लेंगे, हो सकता है इन्हें काफ़ी दिनों तक जेल में जाना पड़े, जबकि वो खुद ही पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर खुद ही सरेंडर कर देते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने अपनी बेटी को मार डाला है। यही सारी बातें बोलकर वो जाकर खुद को सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद तीबा ने तो अपनी जान गंवा ही दी थी। उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप लोग शायद इस बात का विश्वास ना करें कि उसके पिता के ऊपर केस तो चलता है, लेकिन केस चल लेने के बाद जब उन्हें सजा सुनाई जाती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। 6 महीने के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इराक में अगर देखा जाए तो वहां पर ऑनर किलिंग का डिफेंस है कि अगर कोई बच्चा उनका जो माता पिता का है, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उनकी समाज में बेइज्जती हो जाती है, तो ऐसे में अगर माता पिता अपने बच्चे को मार डालते हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, तो उन्हें नॉर्मल कत्ल के बराबर सजा नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि 6 महीने बाद ही तीबा के पिता को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए ये सारा ही कांड 31 जुलाई 2023 को हुआ था और इस टाइम अगर देखा जाए तो तीबा के पिता को रिहाई मिल चुकी होगी। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग इसी से सिमिलर एक और केस देखना चाहते हैं उसी लड़की के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वो भी केस बिल्कुल इसी तरीके का है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट निशा राजपूत को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।